नमस्कार दोस्तों, जब देश में बात अनडिटेल्ड इमरजेंसी की हो रही हो, देश की सरकारी एजेंसी ईडी, सीबीआई, आईटी, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन पर भी सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लग रहा हो, सवाल न्यायपालिका पर भी उठ रही हो, चाहे हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय का समय से पहले इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने का किस्सा हो, इस बयान के साथ कि पिछले कुछ दिनों से वो जज रहते बीजेपी के संपर्क में थे, या पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को बीजेपी द्वारा राज्यसभा भेजने की हो। वहीं देश की मीडिया अपना ईमान बेचकर खुल्लम खुल्ला सरकार के बिना बीन बजाए नागिन डांस कर रही हो। और सबसे बड़ी और गंभीर बात, देश की आबादी का बड़ा हिस्सा धर्म के नशे में इतना मशगूल हो गया हो कि भगवान की जगह किसी राजनेता को बिठाने लगे। ऐसे हालत में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साउथ की फिल्मों के लीड हीरो जैसे लगते हैं। जैसे अक्सर कयामत आने वाली होती है और एक पीड़ित मंदिर की घंटी बजाता है और भगवान से कहता है कि बचा लो, और हीरो की एंट्री हो जाती है। जिस माहौल से देश पिछले कुछ सालों से गुजर रहा है, इसके बावजूद जिस अंदाज से सीजेआई दिखे हैं, ना खौफ ना डर, इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले के बाद इनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। ऐसे में देश नीति भी सीजेआई चंद्रचूड़ को सलाम करता है। आज इस वीडियो में खबर खुद होंगे सीजेआई चंद्रचूड़, जानेंगे थोड़ा उनके निजी जीवन और उससे ज्यादा वकील रहते उनके बड़े केसेस और जज रहते उनके बड़े फैसले। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। उनके पिता वीवाई चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ किया था। हार्वर्ड से एलएलएम की शिक्षा प्राप्त की। अपनी पूरी पढ़ाई करने पर उन्होंने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र में एक वकील के रूप में दाखिल लिया। 1998 सीजेआई चंद्रचूड़ के लिए एक बड़ा साल था। केवल 38 वर्ष के उम्र होने के बावजूद उन्हें जून में एक वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया गया। यह पदनाम 40 वर्ष से कम उम्र के अधिवक्ताओं को शायद ही कभी दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर वे अपनी प्रमोशन तक बने रहे। 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक दशक से अधिक समय के बाद तत्कालीन न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और वो 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए। इनमें से कई यूपी सरकार के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हुआ था। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अनिल यादव, सेक्रेटरी रिजयारुल रहमान के अपॉइंटमेंट को अवैध बताया। हायर एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन लाल बिहारी पांडे, हायर एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के मेंबर रामवीर सिंह यादव, डॉक्टर रुदल यादव, अनिल कुमार सिंह और इंटरमीडिएट एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन सुनील कुमार, मेंबर अनीता यादव, आशा लता सिंह, ललित कुमार की कुर्सी भी चीफ जस्टिस के फैसलों की वजह से ही गई थी। कॉलेजियम सिस्टम पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने सख्ती से कहा था कि यह कहना कि कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है उचित नहीं होगा। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि अधिक पारदर्शिता बनी रहे। निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता की भावना बनी रहनी चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के लिए कदम उठाने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट का मोबाइल ऐप 2.0 लॉन्च की पहल की थी। यह एप्लीकेशन कानून अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रालय के नोडल अधिकारियों को रियल टाइम में अदालती कार्यवाही को दिखाने की सुविधा देगा। वहीं 28 सितंबर 2018 को जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने एक अहम फैसले में कहा था कि असहमति चमकदार लोकतंत्र की पहचान है। अगर कोई आवाज विरोध में उठाती है तो उसे दबाया नहीं जा सकता। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। वहीं 28 सितंबर 2018 को केरल के सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश की इजाजत भी इन्होंने दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बनाम 1 के बहुमत से फैसला दिया था। वहीं 6 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अपराध नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला में कहा था कि धारा 377 के तहत 2 बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। वहीं 9 नवंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर 70 साल तक चली कानूनी लड़ाई और 40 दिन तक मैराथन सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। विवादित जमीन पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2.77 एकड़ का जो विवाद वाली जमीन है उस पर राम मंदिर का निर्माण होगा, कि प्रजनन महिला का अधिकार है और अपने शरीर पर उसकी स्वायत्तता है। शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी थी कि सभी महिलाएं विवाहित या अविवाहित 24 हफ्ते तक नियम के तहत सेफ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की हकदार है। और सबसे बड़ा फैसला जो अभी मुद्दा काफी गर्म भी है दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसे विपक्ष देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम मान रही है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि इतिहास का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। इस पे सीजेआई चंद्रचूड़ ने काफी सख्त रुख अपनाया। सरकार की कई दलीलों के बाद भी उन्होंने साफ किया कि पार्टी के मिले चंदे को जनता को जानने का पूरा हक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसकी जानकारी जनता तक पहुंचानी पड़ी। और अब भी सुनवाई जारी है। देश के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से जुड़ी जानकारी जानकर आपको कैसा लगा? आप उनके लिए क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।